राजस्थान का जीके जितना रटना था उतना रट लिया। रटते हैं याद हो जाता है, उसके बाद में भूल जाते हैं। जब रटते हैं तब तो एकदम अच्छे से याद होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239। थोड़े दिनों बाद देखते हैं तो 239, 342, उल्टा सीधा यही चलता है। अब हो क्या रहा है कि पहले तो 33 जिले थे, अब 50 हो गए। 33 ही निपटने में नहीं आ रहे थे, अब तो 50 कर दिए। राजस्थान के जीके का करें क्या। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में सबसे बड़ी जो दिक्कत कर रहा है वो राजस्थान का जीके ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो काफ़ी कुछ हैं, लेकिन फिर भी वो बैठता नहीं है। अब इसमें क्या तरीका अपनाएं कि ये हमें याद हो जाए। याद क्या करना है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, यही तो याद करना है। लेकर भी बैठते हैं, याद क्यों नहीं होता। एक शायरी आपने सुनी होगी कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो यहाँ भी सेम ही फंडा है कि धूल तो चेहरे पे ही है, आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। सबको पता है, आप किसी से भी पूछोगे, एक बच्चे से भी पूछोगे, वो भी बता देगा, जो नया नया कंपटीशन में आएगा वो भी बता देगा कि राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है और जियोग्राफी पढ़नी है। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो सीधा बोलेगा कि एक काम करो, पहले तो इतिहास रट लो, उसके बाद में कला संस्कृति रट लो, उसके बाद में जियोग्राफी रट लो। आदमी गलती कहाँ करता है कि हर किसी से वो सलाह लेने लग जाता है। फिर पूछता है कि इतिहास रट लिया, बोले हाँ रट लिया, याद है, याद हो गया। फिर कला संस्कृति पढ़ने गया तो इतिहास एकदम साफ, कुछ नहीं बचा इतिहास में, पता ही नहीं है महाराणा प्रताप कौन थे, सांगा कौन था, सब एकदम साफ हो गया। अब ये गलती हो क्यों रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये आपका तरीका ही गलत है, ये पढ़ने का तरीका ही गलत है। कितना भी पढ़ लो, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो कि पहले इतिहास कर लेता हूँ, फिर कला संस्कृति कर लेता हूँ, फिर ज्योग्राफी रट लेता हूँ और मेरा काम हो जाएगा, कितना ही इतिहास पढ़ लेना, कभी ये आपके माइंड में नहीं बैठेगा। गलती क्या कर रहा है स्टूडेंट, इतिहास लिया, ये लो मेवाड़ का इतिहास कर लिया, प्रागवाट बोलते हैं, मेघवाट बोलते हैं, मेदपाट बोलते हैं, बप्पा रावल आ गया, ये जीत गया, वो जीत गया, आगे महाराणा प्रताप देख लिया, याद कर लिया, रट लिया, महाराणा प्रताप का ये जन्म हो गया, पूरा इतिहास खत्म हो गया और याद है सारा का सारा। लेकिन 10 दिन बाद में वापस सारा साफ हो जाता है। मैं बताऊं, ये चीज़ें रटने वाली चीज़ें से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। जब आपके माइंड में ये मैप बनने लग जाएगा ना कि मेवाड़ के इतिहास की बात हो रही है, अच्छा ये वाला क्षेत्र है मेवाड़ में आता है, इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जब ये इमेज बनेगी ना तब आपके जीके याद होगा। अब ये इमेज बनेगी कैसे, कभी भी इतिहास से शुरू करोगे कोई इमेज नहीं बनेगी, कला संस्कृति से शुरू करोगे कोई इमेज नहीं बनेगी। आज एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को अपना के देख लेना, खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कुछ भी भूल जाओगे लेकिन जीके कभी नहीं भूलोगे आप। खास तौर से जो राजस्थान के जीके की बात हो रही है ये नहीं भूलोगे आप। इतना सा काम करना है आपको, जब आप जीके लेकर बैठोगे, जब आप जीके पढ़ोगे तो आपको करना क्या है, जो आपकी शुरुआत थी यहाँ से ना करके यहाँ से शुरुआत करनी है। शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से। अब चाहे 50 जिले हो जाएं, चाहे 100 जिले हो जाएं, आपके बेसिक्स हमेशा क्लियर रहेंगे। कुछ नया ऐड होगा तो वो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छा वो अपन ने पढ़ा था, अब इसमें ये और मेरे को ऐड करना है। रटोगे तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, रटी हुई चीज़ों को माइंड निकाल देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आपको समझना ही पड़ता है, कुछ फैक्ट होते हैं जो रटने भी पड़ते हैं, लेकिन वो माइंड में रह कैसे जाते हैं, जब आपने चीज़ों को समझ लिया है तब वो रह जाते हैं। अब बात आती है राजस्थान की ज्योग्राफी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से शुरुआत करोगे, सबसे पहले यहाँ से आपने शुरुआत करी, फिर दूसरे नंबर पे आपने इतिहास लिया, तीसरे नंबर पे कला संस्कृति लिया, ये एक सीक्वेंस आपने रखी। इससे क्या होगा, आपके क्या फ़ायदा होगा, इसको समझना। आपने सबसे पहले पढ़ा राजस्थान की ज्योग्राफी आपने ली, ठीक है, ये खाली पेज है मेरे पास, ठीक है। अब आपने राजस्थान की ज्योग्राफी ली, राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको पढ़ना कैसे है उसको समझना। सबसे पहले आपके सामने राजस्थान का मैप होना चाहिए, राजस्थान का नक्शा आपके सामने होना चाहिए। मैप को आपको देखना है, उसको आपको समझना है कि हाँ ये राजस्थान है, ये 50 ज़िले हैं, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है। जब आपको कोई बोले जैसलमेर कहाँ है तो वो माइंड में बनना चाहिए, अच्छा जैसलमेर वो पश्चिम की तरफ है,
बांसवाड़ा कहाँ है अपने आप? अच्छा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये नीचे की तरफ है। हनुमानगढ़ कहाँ है? अच्छा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ऊपर की तरफ है। धौलपुर कहाँ है? अलवर कहाँ है? खेरतल तिजारा कहाँ है? ये पूर्व की तरफ है। ये माइंड में जब आपके बनेगा ना, तब आप चीज़ों को भूलना बंद कर दोगे, भूलोगे नहीं उसके बाद में आप। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी अच्छी करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी अच्छी करने के लिए उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार मैप में देखना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। अच्छा, जैसलमेर इतना बड़ा क्षेत्रफल एरिया क्यों है, वो दिख रहा है क्यों है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा डिटेल में इसको ज्योग्राफी से समझाता हूँ। जैसे अभी मैं आपके ज्योग्राफी है वो ऐप में भी करवा रहा हूँ, वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, नई ज्योग्राफी करा रहा हूँ, फिर इतिहास कराऊंगा, फिर कला संस्कृति, ताकि बच्चे के ढंग से अच्छे से याद हो जाए। और मेरा एक ही फंडा रहा है, मैं उतनी ही चीज़ें बताता हूँ जो काम की होती हैं। फालतू में ये नहीं है कि क्लास एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लेकर बैठ गया। आधे घंटे की क्लास हो रही है, वहाँ पे अभी चल रही है आपके कोर्स में, सभी कोर्सेज में लगभग नई वाली ज्योग्राफी चल रही है। उतना ही जितना आपके काम का है, एग्जाम में प्रश्न बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। फालतू की बकवासबाजी में कभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ आपके। अभी जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हमारा 50 जिलों वाला राजस्थान, ठीक है, स्थिति विस्तार भौतिक स्वरूप, उसमें ये जो चीज़ें हैं वो इनको बता रहा हूँ। अब साथ में ही क्या हो रहा है, ये राजस्थान का मैप हो गया नया वाला। ये मैप में क्यों दिखा रहा हूँ चीज़ें आपको, ताकि आपके माइंड में मैप बने, ये चीज़ है कहाँ, ये क्षेत्रफल बोल किसको रहे हैं, ये कंप्लीट जो हमारा राजस्थान है इसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसको बोला जा रहा है क्षेत्रफल। फिर हम बात कर रहे हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार फलोदी फलोदी फलोदी, तो ये फलोदी है कहाँ, ये फलोदी यहाँ पर आता है, ये फलोदी यहाँ पर आता है। बोल रहा हूँ अनूपगढ़ कहाँ है, तो ये अनूपगढ़ यहाँ पे आता है। अगर आपने रट रखा है कि अनूपगढ़ भी एक ज़िला है, अनूपगढ़ भी एक ज़िला है, तो पार नहीं पड़ेगी। जब मैं बच्चों को 10-15 सेकंड में, लगभग 15 सेकंड के आसपास राजस्थान के 50 ज़िले बोलकर बता देता हूँ, तो बोलकर बताने का मतलब मेरा ये भी है कि मेरे को वो चीज़ें ध्यान भी है सारी की सारी, ये कि कौन से क्षेत्र में आता है, ये चीज़ है कहाँ, राजस्थान के नक्शे में ये कहाँ है। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, ज्योग्राफी अगर आपने अच्छी कर रखी है, जिसकी ज्योग्राफी बेसिक्स अच्छे होते हैं, उसको इतिहास कला संस्कृति सब अच्छी भी मिलेगी, और वो फैक्ट से चलेगा, रटने की बजाय वो फैक्ट से चलेगा कि अच्छा ये वाला है। वो अच्छा स्टूडेंट राजस्थान जीके में बहुत अच्छा बनता है वो। तो ये जो चीज़ें, जैसे भी बालोतरा बन गया तो बन गया, तो बन गया, क्या हो गया, बाड़मेर से तो बना है, ये बाड़मेर रहा, ये बालोतरा रहा। यहाँ समझ के पहले बड़ा था, अब छोटा कर दिया, क्या हो गया, राजस्थान में से तो बना है, फर्क क्या पड़ जाएगा। राजस्थान का क्षेत्र पर 342,239 को 342,239 ही रहना है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा तो जिंदगी भर पाकिस्तान ही बनाएगा, चेंज नहीं होना। अंतर्राज्यीय सीमा जो जिले बना रहे हैं वही अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, चेंज क्या हो गया, आपके जिलों के नाम बढ़ा दिए, क्या फ़र्क पड़ गया, हल्का फुल्का बदलाव आएगा, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 50 जिले तो पढ़े ही नहीं जाएंगे, और अच्छे शानदार तरीके से पढ़े जाएंगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ याद होगा। ये जैसे आपको नक्शा बता दिया, उसके बाद में एक एक चीज़ ढंग से डिटेल से आपको बताई कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और वही चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं। जैसे ये बता रहा हूँ यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये चीज़ें बार बार पूछते हैं आपसे। राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इनका प्रयोग किया, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, ये वही चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर यही चीज़ आप कहीं और से पढ़ते हो, आपको 2-2 3-3 घंटे पढ़ा रहे हो, तो जीके कभी याद ही नहीं होगा। उतना ही पढ़ना जितना काम का है, और उसको ढंग से पढ़ना, उन चीज़ों को समझते हुए पढ़ना, तब तो पार पड़ जाती है, वरना पार नहीं पड़ती। अब कोई चीज़ में आपको रटाने बैठ गया, कि जैसे अभी मैं आपको रटा रहा हूँ कि पलाया झील होती है, पलाया झील होती है, पलाया झील होती है, रन टाट होता है, रन टाट होता है, कितना रट लोगे, एक दिन भूल जाओगे। अब वही मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि यार पलाया झील क्या होती है, तो अगर बच्चे को मैंने समझा दिया, उसके बेसिक्स क्लियर कर दिए, तो वो भूलेगा नहीं। मैंने बोला कि यार ये पलाया झील क्या होती है, ये जो बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप का मतलब होता है बालू का, बालू मतलब रेत का, स्तूप मतलब एक टीला सा बन गया। जैसे इस तरह से अपने रेगिस्तान में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है एक जगह, तो वो टीले बन गए, ऐसे टीले बन गए मान लो। तो जैसे ये 2 बालू का स्तूप बन गए। अब ये 2 बालू का स्तूप बन गए, तो ये भूमि से थोड़ा ऊपर उठ गए। अब इसके ये बीच वाला क्षेत्र है, जिसको बोल रहा हूँ मैं निम्न भूमि क्षेत्र। अब यहाँ पे होगा क्या, बरसात का जल इकट्ठा होगा। अब बरसात का जल इकट्ठा हो जाएगा, खूब सारे क्षेत्र में जल इकट्ठा होगा, तो एक अस्थायी झील बन जाएगी। अस्थायी क्यों बनी, क्योंकि आगे चल के तो वो सूखेगी भी। अब वो जो झील बनी है उसी को तो पलाया झील कह रहे हैं।
तो अब इसमें क्या रटना पड़ा है आपको? ये 2 बालू का स्तूप है, इसके मध्य अस्थायी झील बनी, उसे पलाया झील बोल रहे हैं। जब ये थोड़ा सा सूख गया तो ये दलदली क्षेत्र हो गया, इसको रनटाट बोल देते हैं। जब ये मैदानी भागों में बदल गया तो इसको बालसन के मैदान बोल देते हैं। तो पलाया झील क्या है? ये जो जहाँ झील बनी वही पलाया झील है। रनटाट क्या है? जो दलदली क्षेत्र है वह रनटाट है। मैदान में बदल गया तो क्या है? बालसन का मैदान है। आसान है बहुत सारा चीज़ें, लेकिन उसको तरीके से करोगे तब आसान है, ऐसे रटने बैठोगे तो आसान नहीं है। खड़ीन कृषि क्या है? यहाँ पे जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण कृषि करते थे प्राचीन काल में, वही खड़ीन कृषि है। अब पूछे सबसे ज़्यादा पलाया झील, रनटाट, खड़ीन कृषि कहाँ? जैसलमेर में सर्वाधिक। वैसे भी सबसे बड़ा जैसलमेर है, मुरुस्थल में भी सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। तो जब ये चीज़ें समझने बैठे तब तो क्लियर हो गई। अब मैं रटवा रहा हूँ, रटो। पलाया झील होती है, पलाया झील होती है, रनटाट होती है, बालूका स्तूप होते हैं। कितना रट लोगे? एक माइंड है, कंप्यूटर नहीं है कि इसमें आपने डाल दिया मेमोरी में सेव हो गया। मेमोरी में डिलीट भी होता जाता है, रिविजन नहीं होती है तो मेमोरी में वो डिलीट भी होता जाता है। लेकिन जब इन चीज़ों को समझने बैठे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जब आपने ये चीज़ें समझ ली, जब आपने ज्योग्राफी वाला पार्ट समझ लिया, तो जो इतिहास, कला, संस्कृति है ना, वो आप भूलोगे नहीं। उसमें आपके इमेज बनती जाएगी, साथ साथ आपके इमेज बनती जाएगी, और वो चीज़ें आपके क्लियर होती जाएंगी। ज्योग्राफी आपने ढंग से अच्छे से रटी, समझी, उसको रटने वाला काम आपकी कला संस्कृति में, ज्योग्राफी ढंग से आपने समझी। अब कला संस्कृति इतिहास में गए, वहाँ पे फैक्ट होते हैं जो रटने पड़ते हैं। जिसे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। अब ये 9 मई 1540 है तो ये आपके बैठेगा। अब एक तो मैं ऐसे ही कुछ चीज़ रट रहा हूँ कि 1598 जो भी रट ली मैंने, एक मेरे को पूरी सीक्वेंस से वो चीज़ ध्यान है। 9 मई 1540 महाराणा प्रताप, इनके पिता उदय सिंह, वो सीक्वेंस से मेरे पूरा चल रहा है, तब तो दिक्कत नहीं है। जैसे हम बोलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पापा हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये उनके दादाजी हैं, वो उनको सीक्वेंस पता है तब तो गड़बड़ नहीं होगी। सीक्वेंस नहीं पता तो गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको लेनी है। जब आप पढ़ोगे तो समझ लो, वापस राजस्थान का जीके नहीं भूलोगे आप कभी। राजस्थान की आपको सबसे पहले ज्योग्राफी लेनी है। ज्योग्राफी जब आप ढंग से अच्छे से कर लो, जैसे अभी मैं आपके ऐप में भी क्लासेस लगा रहा हूँ, नई राजस्थान की ज्योग्राफी जितने आपके काम के उतने ही करवा रहा हूँ। उसके बाद में आपको इतिहास लेना है और उसके बाद में कला संस्कृति लेना है। इतिहास लेके कला संस्कृति, यही मेरा सीक्वेंस रहेगा। और साथ साथ क्या होता है कि जैसे मैं आपको ज्योग्राफी करवाता हूँ, उसके क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ। बच्चे को पता तो लगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, क्या क्या पूछ लिया जाता है। ज्योग्राफी करवाई, 2-4 टॉपिक करवा दिए, बीच में क्वेश्चंस करवा दिए, वापस 2-4 टॉपिक, बीच में क्वेश्चन। ऐसे इतिहास करवाऊंगा पूरा, वापस करवा रहा हूँ इतिहास भी। महीने 2 महीने में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चीज़ें वही होती हैं, चीज़ें सारी वही होती हैं, बस आपको उसको लेकर कैसे आप चल रहे हो वो ज़रूरी है। तो आपको इस वीडियो को, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक सटीक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन कोई आपको नहीं देगा। तो वीडियो को शेयर तो करना ही करना है आपको सबको। चैनल को सब्सक्राइब जब करो ना, तो पास में एक बेल आइकन है, घंटी वाला बटन है, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। और डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो रामबाण चीज़ें, औषधि होगी, वो यहीं आपको मिलेगी। कम समय में सिलेक्शन चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, या आपको वही 2-4 घंटे ख़राब करने हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ लेना है, तो वो तो आपका उसमें भविष्य ही ख़राब होना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको शेयर करना है। और अब इस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है, सब कुछ याद भी होगा। 2024 में सरकारी नौकरी भी आपकी लगेगी। धन्यवाद।